बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे और ईद एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम दोस्तों को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बनाएंगे कच्चे मटन को फ्राई करने का तरीका समझते हैं। आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, 2-3 चम्मच तवे के ऊपर डालना है। उसके बाद कच्चे मटन को हमने उसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने साइडें चेंज करना शुरू कर देनी है। आंच हमने तेज़ रखी हुई है, इसलिए हमने 7-7 चम्मच भी चलानी है और हमने इसकी साइडें चेंज करते जाना है। कच्चा मटन है, इट्स मीन्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद है हर घर में मटन भी होगा, बीफ भी होगा, तो ईद पे लजीज लजीज खाने तमाम दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि आज हम आपसे मटन से रिलेटेड, कच्चे मटन से रिलेटेड एक रेसिपी शेयर करते हैं जो बहुत टेस्टी बनती है। तो अब हमने इस पे लाइट सा पानी डाल के इसको हमने दम पे छोड़ देना है। तकरीबन 5-7 मिनट दम के बाद काफ़ी हद तक हमारा मटन कुक हो चुका है। उसके बाद हम इसका दम रिमूव करेंगे और इसके अंदर हम स्लाइस कटा हुआ ऑनियन ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसको दोबारा तकरीबन थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करेंगे और दोबारा इसे 4 से 5 मिनट दम पे छोड़ देंगे। तवे पे मटन बनाना बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप एन्जॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा हम इसके अंदर 1 चम्मच गार्लिक ऐड करेंगे और लाइट सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के साथ-साथ हमने इसके अंदर साथ-साथ मटन को चेक करेंगे कितना कुक हुआ है, कितना रहता है। थोड़ा-सा इसमें 1 चम्मच हम गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से वंस अगेन मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ-साथ अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं एक छोटे साइज़ का स्लाइस कटा हुआ टोमेटो। और हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे टोमेटो स्लाइस कटा हुआ। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं टोमेटो स्लाइस कटा हुआ। टोमेटो ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद हमने अच्छे तरीके से कंटिन्यूअसली मिक्स करना है। तवे पे बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून रेड पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद स्लाइस कटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे और इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मटन के साथ ये तमाम मसाला जात अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा तकरीबन 2 मिनट के दम पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर वगैरह गल जाएं। और हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से टमाटर वगैरह गल चुके हैं। बहुत लजीज, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब हम इसे फाइनल डिश आउट की तरफ लेके जाएंगे, निकालेंगे एक डिश के अंदर और अपने गेस्ट को प्रेजेंट करेंगे या खुद सर्व करेंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।